हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोगों को अब तक डिफरेंशिएशन में हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोगों को आगे बात करनी है। अब पढ़ना है हम लोगों को कुछ कॉम्पिटिटिव सेक्शन में कॉम्पिटिशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब उनको देखते हैं डिफरेंशिएशन पर, है ना। डिफरेंशिएशन के काफी क्वेश्चंस, एनडीए हो गया, जेईई मेंस हो गया, एडवांस हो गया आपका, तो इन सारे एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं। बोर्ड्स के काफी क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी खत्म होने के बाद एक बार बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर एक साथ मिसलेनियस उठा के कर लेंगे। उसके पहले थोड़ा सा कंपटीशन भी प्रिपेयर करते चलते हैं, ठीक है। जैसे कंपटीशन नहीं देखना वो बोर्ड्स लेवल तक जितने वीडियो देखें उसी को अच्छे से रिवाइज करें, उसका काम हो जाएगा। बट अब जिन्हें आगे और देखना है, समझना है, उनके लिए कॉम्पिटिटिव सेक्शन तैयार किया गया है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव सेक्शन में देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेसिक उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगा करके हम यहाँ पे जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस कराएंगे, एडवांस के भी कराएंगे। जैसे एनडीए वगैरह के क्वेश्चंस है वो भी आपसे डिस्कस कर लेंगे, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा हो, मेंस एडवांस सारे क्वेश्चंस यहाँ मैथ्स के डिस्कस होंगे, जैसे जैसे टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन का ही है, कहीं पूछा गया होगा, मुझे ये तो नहीं पता, बट देखते हैं, कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, ठीक। तो ये क्या दिया हुआ है, जरा इसको इंटरप्रेट करते हैं। एक्चुअली लिखा हुआ है y बराबर 1 माइनस x, 2 माइनस x, 3 माइनस x, इसी तरह से 4 माइनस x, डॉट 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 n माइनस x, ठीक। ये हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, ठीक है। तो इसकी अगर हम पावर देखें तो ये कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन ही गिवन है, उसके फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। जब तुम इसे पूरा खोलोगे तो इसकी जो पावर x की पावर n फॉर्म का ये कोई बनेगा, ठीक है। तो हमें भी खोलने में बात करना नहीं है। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव, मतलब एक्चुअली निकालना क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू 1। दैट मींस कि हमें पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करो कि तुमको निकालना क्या है। तुमको निकालना है dy by dx एट x इक्वल्स टू 1 पर dy by dx जो आएगा इन द फॉर्म ऑफ x, वहां पे तुम्हें x इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्टिव पर हमें चलने के लिए डिफरेंशिएशन में कौन सी बेसिक चीज हमने पढ़ी है, प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ा था, समझाते हैं। मान लो y इज इक्वल्स टू कोई, अभी तीन फंक्शन की बात करते हैं, fx gx into hx। y एज अ फंक्शन ऑफ fx कोई एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, मल्टीप्लाई gx कोई फंक्शन दिया है, इनटू hx कोई दिया है। थोड़ा सा बेसिक भी बता देते हैं कि क्या यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन सेक्शन में हम बेसिक बताते चलेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है, कौन सी चीज वहां यहाँ अप्लाई हो रही है, किन दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन बन रहा है कॉम्पिटिशन में। तो ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन, ये तो काफी फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, दो तीन टॉपिक्स कॉन्सेप्ट को मिला देगा वो, फिर एक नया क्वेश्चन तैयार करेगा, बस यही पे लोग फंस जाते हैं। तो वो चीज हम लोग बंडअप करेंगे, कैसे समझेंगे उस चीज को। तो y इज इक्वल्स टू, ये एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, तो हमको यहाँ पे देखो, अगर ये अभी छोड़ो, अगर ये दिया होगा तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम लिखते हैं dy by dx। अभी क्वेश्चन करिए, अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए जो तैयारी चाहिए वो अभी हम समझा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कर पाओ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। y इज इक्वल्स टू fx into gx into hx गिवन है। ये fx एज अ फंक्शन ऑफ कुछ x है, gx कुछ एज अ फंक्शन ऑफ x है, और hx भी एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो क्या लिखेंगे भाई, अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं भाई, fx और gx को सबसे पहले हमने कांस्टेंट रखा, तो hx को हमने डिफरेंशिएट, h डैश x मतलब dy dx ऑफ hx। फिर अब हमने इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन, अब हम इन दोनों को कांस्टेंट रख देते हैं, fx into hx को कांस्टेंट रखा तो इसको डिफरेंशिएट किया तो g डैश x, और फिर प्लस इसको और इसको कांस्टेंट रखा, gx into hx को कांस्टेंट रखा तो इसे डिफरेंशिएट किया f डैश ऑफ x। एक एक बार सबको डिफरेंशिएट करना है, दूसरी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये हमारा जो है, इस चीज को ही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे fx gx hx अल्फा x बीटा x कई फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिए, कई सारे, यहाँ तीन थे, यहाँ कई दिए, काम यही करना है, ठीक। तो अब अच्छा, यहाँ पे पता है क्या, कंपटीशन में हमको आइडिया लगाना होता है, जितना कम से कम पेन उठाओ, जितना आसानी से देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी कम समय में, वो चीज है। बोर्ड्स में क्या करना होता है, पूरा दिखाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये अगर किसी बंदे को बहुत अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन बिना कुछ लिखे, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये बिना क्वेश्चन लिखे भी किया जा सकता है, ठीक। दो वैसे अब हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो ये 1/x है, 2/x है, 3/x है, और फिर डॉट 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 n माइनस x है, ठीक है। तो क्या करोगे, dy by dx करोगे, सबको कांस्टेंट रखोगे,
1 by x 2 minus x 3 minus x 4 minus x सब कांस्टेंट आ जाएंगे। लास्ट में किसी एक चीज को डिफरेंशिएट करोगे, जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन थे तो इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे भाई, सबको इन सबको कांस्टेंट रखते रखते लास्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, सबसे आखिरी वाले को फिर कभी मान लो कि ये सबको कांस्टेंट रख दिया, सबको इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, फिर कभी इसको हटा करके सबको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक बार। इस तरीके से हर एक को एक एक बार डिफरेंशिएट करना है बाकियों को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक, तो अच्छा इस तरीके से देखो तो एक चीज तुम्हें समझ में आएगी कि जैसे मान लो कि तुमने 1 - x को लिया, 1 - x 2 - x ये सब कांस्टेंट रख रहे हो, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो n - x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा n - x का डिफरेंशिएशन, n - x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, n तो कांस्टेंट है 0 - 1, ये एक पार्ट हुआ। फिर प्लस लगाओगे, फिर मान लो तुमने सबको कांस्टेंट रखा 1 - x 2 - x 3 - x, ठीक है, फिर डॉट 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 n - x को भी कांस्टेंट रखा इनटू अब n - 1 - x को डिफरेंशिएट किया। भाई इसके पहले वाला टर्म क्या होगा n - 1 - x, तो ये तो कांस्टेंट है ही, इसका 0 और इसका फिर से -1। ठीक, तो अब ये तो इस तरीके से हम ये डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। अच्छा एक कंडीशन ये आएगी जब तुम सबको कांस्टेंट रखोगे, इसको सब अगर तुम इसके अलावा किसी को भी डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मतलब सबके कांस्टेंट में 1 - x आएगा ही आएगा। 1 - x का पीछा तब छूटेगा जब तुम इस बाकियों को कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक, तो एक कंडीशन ये आएगी कि तुम बाकियों को कांस्टेंट रख रहे हो 2 - x 3 - x 4 - x डॉट 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 n अब ये सब कांस्टेंट करो, डिफरेंशिएट किसको किया, इसको, इसका डिफरेंशिएशन आया -1। ठीक है, अब देखो ये हमने जनरल लिख दिया। एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके अलावा जितने भी देखो डॉट 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 लगा रहे हैं ये सब डिफरेंशिएशन लगाते जा रहे हैं। भाई इसका करा फिर इसका करा, ऐसे करते चले रहे, एक इसका लिख दिया, जब इसको इन सबको कांस्टेंट माना तो इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो एक चीज बस देखनी, 1 - x सबके साथ आएगा, जब तक 1 - x का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो ये सबके साथ ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये सब में दिखेगा, इसमें छोड़ के, तो ये डिफरेंशिएशन हमारा नहीं कर रहा। अब हमें dy/dx नहीं, हमें dy/dx at x = 1 निकालना था, तो 1 उठा के में रखेंगे। अच्छा यहाँ 1 रखोगे पूरी चीज 0 बना देगा। ठीक, यहाँ 1 रखोगे पूरी चीज 0 बना देगा। ऐसे जितने टर्म्स थे सब में 1 - x कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, वहां x की जगह 1 लगाओगे सब 0 बनाता चला जाएगा, इसको छोड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 1 लगाएंगे तो 1 - x का टर्म है ही नहीं, उसको तो तुमने डिफरेंशिएट किया, बाकियों को कांस्टेंट रखते हुए इसे डिफरेंशिएट किया यहाँ पर। उसमें इसके पहले वाले स्टेप्स में क्या किया, इसको छोड़ के सब डिफरेंट, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो ये इसके और सबको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंट, कभी इसको डिफरेंशिएट किया होगा तब ये दोनों कांस्टेंट और इसके आगे वाले सब कांस्टेंट, तब इसे डिफरेंशिएट, कभी इसको डिफरेंशिएट किया होगा तब ये सब, ये कांस्टेंट में सबके साथ आ रहा था ना, ये कांस्टेंट में तब नहीं आएगा जब तुम इसी को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी को कांस्टेंट रखोगे, तो बाकी को कांस्टेंट रखा इनटू 1 - x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x -1। तो इससे ये क्लियर हुआ इस टर्म के अलावा जितने भी टर्म होंगे उसमें 1 - x का फैक्टर शामिल है, और 1 हमें dy/dx निकालना है, x = 1 तो 1 रखोगे तो ये सब 0 होते चले जाएंगे, बस इसे छोड़ के। तो यही इसका डिफरेंशिएशन है। अब लगाओ यहाँ पे 1, ये तो सब 0 है, सब 0 बना देगा, ये सब 0 हो जाएंगे क्योंकि ये चीज फैक्टर 0 आ जाएगा, जैसे x = 1 है सब में 0 हो जाएगा ये, बस इसमें छोड़ के यहाँ 1 लगाओ तो 2 - 1 फिर 3 - 1 4 - 1 डॉट 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 n माइनस क्या था x था, तो n - 1 और यहाँ पे ये -1 कैसे लगा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 n - 1 और ये -1 तो तुम्हारा पहले से चल ही रहा है। ठीक, तो ये हमारा dy/dx at x = 1 क्या आ गया, ये देखो ये n फैक्टोरियल नहीं, n - 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखा है भाई, n फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट n, तो n - 1 फैक्टोरियल क्या होगा, n - 1 तक है। ठीक, तो ये हमारा गिवन है n - 1 का फैक्टोरियल पर ये -1 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब ये क्या था, ये जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो इतना, ये तो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, लिखा नहीं जाता, ये देख के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कैसे। अब ये है तुम समझ गए यार, तुम्हें ये प्रोडक्ट रूल पता है, तुम्हें पता है ये सब कांस्टेंट रखेंगे, एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर सबको कांस्टेंट एक बार इसे करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बस तभी ये नहीं रहेगा, नहीं बाकी सब में एज अ कांस्टेंट ये रहेगा, तो मतलब 1 dy/dx जब 1 लगाएंगे उसमें तो ये सब 0 हो जाएगा, लास्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे यही टर्म बचेगा, तो यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 × 2 × 3 ×
n-1 n फैक्टोरियल ये -1 सीधे टिक कर दोगे। तो ये देखते हो जाएगा। ये कब होगा? जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। अभी समझाने के लिए लिखना पड़ा, ये क्वेश्चंस बोर्ड से कॉम्पिटिशन में कहीं पूछा जाएगा तो डायरेक्ट टिक किए जाते हैं, लिखा नहीं जाता, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आएगा। इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जेई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जेई मेंस का ये। अब फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, कोई फंक्शन गिवन है जो कि डिफाइंड है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, मतलब उसमें नेगेटिव रियल नंबर आने ही नहीं चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन डिफाइंड है जिस भी टर्म में, उसमें जो इनपुट लगाओगे वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो अब फंक्शन डिफाइन किया है, किसके लिए डिफाइन है? वो इनपुट्स के लिए जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, ठीक, वही इनपुट लगाएंगे। सेटिस्फाइज द इक्वेशन fx, f इसके आर्गुमेंट में x² लिखा है, बहुत ध्यान करने वाली चीज है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी तक? fx बराबर कुछ, है ना, gx बराबर कुछ, तो आर्गुमेंट में सिर्फ x दिखता है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x² है इन द आर्गुमेंट, ठीक। और फिर क्या लिखा है? बराबर x³ है ना। अब fx बराबर x³ लिखो तो क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, फिर वो जेई में पूछता भी नहीं अगर ये लिखा होता, fx लिखा होता। लेकिन यहाँ लिखा है fx² लिखा है, ठीक। फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, यही बात उन्होंने यहाँ डिफाइन कर दी कि इसका जो मतलब था फॉर ऑल रियल नंबर्स, उसका मतलब यही है कि जो ये इनपुट x यहाँ लगाओगे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो हमें बताना क्या है? हमें f' की वैल्यू निकालनी है, ये होगी या ये या फिर बता नहीं सकते। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें दिया गया, अब समझो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट हमने सिखाए हैं वो यहीं पे यूज करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, हमको f' चाहिए, हमको f' ऑफ क्या चाहिए? अगर मान लो लिखा होता, छोटी सी बात बताना, अगर fx लिखा होता तो तुम इसे डिफरेंशिएट कर पाते कि नहीं कर पाते? तुमने fx का डिफरेंशिएशन सीखा है, f' सीधे लिख सकते हैं, बिल्कुल किसी दर्द के बिना लिख सकते हैं। ये बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत आराम से लिख सकते हैं। बट अब कहोगे कि f' ऑफ x² को कैसे डिफरेंशिएट करें? एक छोटी सी बात समझाई थी, तुम जिसे करना जानते हो डिफरेंशिएट, तुम उसे करो अपने सहूलियत के हिसाब से। मान लो ये अंदर लिखा है x² ना होके x लिखा है, मान लो अपने मन में, तो तुमने माना कि f ऑफ x लिखा है, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? f' ऑफ x, मान x रहे और लिखा जो है वही लिखते हैं, बहुत बार बताया। तुरंत इंटू लगाओगे, यहाँ काम मान के किया, किसे माना था? x² को। x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 2x। अब तो एक चीज समझो, fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x f' होगा, बट fx² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x इनटू f'(x²). ये यहाँ पे क्रक्स था, इसे समझना, ठीक। कोई आसान बात है बिल्कुल, लेट करके करोगे तो यही चीज आएगी। हमने लेट करके सिखा चुके हैं कैसे इस चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतनी बात हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है, तो बस इसे डिफरेंशिएट करना है भाई, क्योंकि हमको f' ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए, f' ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो अब समझो यहाँ, हाँ, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब fx तो लिखा नहीं है, fx लिखा होता तो सीधे लिख देते f'(x), लेकिन ये नहीं लिखा है, हमें लिखा है f ब्रैकेट में x²। तो तुम्हें किसका आता है? fx को लिखना आता है f'(x), तो इस पूरे को मान लो अंदर x, ये पूरा x है। अब डिफरेंशिएट करो तो f', अब जब जैसे ही तुमने पूरे को x बोला तो तुमने तुरंत लिख दिया x का डिफरेंशिएशन f'(x) होता है, लेकिन यहाँ मान के काम हुआ, किसे माना था? x² को, उसे और डिफरेंशिएट करो। अब ये x³ को विद रिस्पेक्ट टू x तो आराम से डिफरेंशिएट करोगे, x की पावर n का फॉर्म है n x की पावर n-1 n x की पावर n-1, क्या आ गया? 2x इनटू f' ऑफ x² बराबर 3x², ठीक है। तो f' ऑफ x² क्या आ गया? 3/2x, ठीक, 3/2x आ गया यहाँ पे। आप समझो, अब हमारा f' आ गया, तुम्हें क्या निकालना था? f' ऑफ 4, मतलब x² की वैल्यू क्या है? 4 है, मतलब x की वैल्यू या तो प्लस होगी या -2 होगी, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब यहाँ पे जो x लगाओगे वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। -2 तो तुम यहाँ fx² है, -2 तो लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट मींस x ग्रेटर देन 0। तो तुम नेगेटिव x तो लगा ही नहीं सकते, तो -2 यहाँ से हट गया, सिर्फ +2 लगाएंगे, +2 यहाँ लगाया होगा तब यहाँ 4 बना होगा, मतलब ये आया, तो तुमने यहाँ पे +2 लगाया होगा, +2 लगाओगे तभी तो 4 बना, तो f' ऑफ 4 बराबर क्या हो जाएगा?
3/2 इंटू 2 x की जगह तो 2 लगाया, तो यहाँ 4 बना, यहाँ पे भी 2 लगाया, तो ये 3। तो f डैश ऑफ 4 यहाँ से कितना निकल गया? 3। तुम्हारा कौन सा आंसर सही है? बी। समझ में आई बात? तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक, इसको आप लोग समझिए, डिस्कस ना आए तो फिर एक बार और समझिए, इसमें कुछ है नहीं खास, बस यही चीज यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, और दूसरा ये क्रक्स जो f डैश ऑफ 4 लगा रहे हो, तो भाई f डैश ऑफ x तो मेरा ये निकल के आ गया, अब यहाँ पे तुमने 4 लगाया है, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी रही होगी? 4। भाई ये 4 है, f डैश ऑफ 4 निकालना है, यहाँ पे x स्क्वायर था ना, तो मतलब x स्क्वायर की जगह 4 आ रहा, मतलब x कितना रहा होगा? 2, क्योंकि अब ये तो डिफाइन है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, तो अगर कोई फंक्शन ही पॉजिटिव के लिए डिफाइन है तो उसका डिफरेंशिएशन तो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा ही ना, निगेटिव में वो फंक्शन है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन उसका निगेटिव में कहां से फाइंड आउट करोगे? जब फंक्शन ही निगेटिव में नहीं है तो उसका डेरिवेटिव निगेटिव में तुम खोज ही नहीं सकते हो। तो भाई यहाँ पे इसी से हमने डिटेक्ट कर दिया कि -2x की वैल्यू नहीं होगी, x क्योंकि -2 लोगे तो आंसर -3 आ जाएगा, इसलिए +2 ही लेंगे, +2 यहाँ पे लगाया तो 4 हो गया, यही निकालना था, और +2 यहाँ भी लगाया तो 3 आंसर खत्म। तो ये जो ही मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लिए, समझिए, फिर आगे और हाँ। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ y इज इक्वल्स टू, ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा गया था, जेई मेंस का ये क्या है? इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, cos इनवर्स के अंदर क्या दिया है समझना, cos इनवर्स के आर्गुमेंट में क्या दिया है? 5 cos x minus 12 sin x upon 13, फिर इसका cos इनवर्स निकाला गया, तो y बराबर cos इनवर्स के फॉर्म में फंक्शन दिया है, और क्या पूछा है? हमें इसी को डिफरेंशिएट करना है, और क्या कह रहा है यहाँ पे? जो इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की, तो 0 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू लगानी है यहाँ पर, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, जो इनपुट लगा सकते हो वो ये, जैसे उसमें x ग्रेटर देन 0, तो हमें यहाँ पे dy/dx फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे देखो, समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी है। cos इनवर्स 5 cos x माइनस, देखो ये चीजें जो यहाँ भी सिखाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने के साथ डेवलप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी, धीरे धीरे हो, ठीक है, एकदम से नहीं हो, समझो। अब एक चीज, अब यहाँ अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन बोर्ड्स के मेथड, बोर्ड्स में भी खैर, बोर्ड्स में भी तुम्हें एक चीज दी है क्या, कि cos इनवर्स के साथ अंदर cos x लिखा है, तो ये cos इनवर्स से cos काट के सिर्फ x बचता है, या cos इनवर्स x लिखा तो cos से cos इनवर्स करके x बचता है, चाहे cos इनवर्स बाहर हो cos अंदर हो, चाहे cos बाहर हो cos इनवर्स अंदर हो, ये x आता है। ये चीज हम लोग ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो की चीजों को cos इनवर्स के फिर फॉर्मूले में नहीं पढ़ना पड़े। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा है? cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। तो अब अगर cos इनवर्स इस पूरे को x लेते हो तुम, अगर इस पूरे को x मानते हो, तो यहाँ लगाना पड़ेगा -1/√1 - x ये पूरा है इसका स्क्वायर, ठीक। और फिर तुम इसको x मान रहे हो, इसको x माना है तो फिर इनटू करके इसको भी डिफरेंशिएट करो अलग से। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, कंपटीशन में करने के लिए बोल ही नहीं रहा, तभी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, 1 या 2 मिनट में हर सवाल लगाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कठिन है तो 4 मिनट 5 मिनट दे सकते हो, ठीक। अब इस मेथड से करने जाओगे तो ये क्वेश्चन ही इतना लंबा हो जाएगा कि कर ही नहीं सकते फाइंड। इस मेथड से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर तुमने यहाँ लगाने का प्रयास किया, इस पूरे को x माना, 1 फिर इनटू जिसे माना था उसको, भैया आसान हो जाएगी, है ना। वो चीज हमें यहाँ नहीं करनी, तो हमें फोकस करना है इन पर। ये अगर तुम किसी तरह से cos इनवर्स से अंदर cos बना के कटवा दिए, सिर्फ बचा, फिर उसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। आइडिया समझो कि क्या मेरा किस तरीके से हम क्वेश्चन पर देखो, ये चीज तो पक्का हो गया कि वो जो सवाल जेईई मेंस में तुम्हें डाल रहा है वो ये करवाना ही नहीं चाहता है कि तुम फॉर्मूला लगाओ फिर अपने जनरल मेथड नहीं करा। मतलब यही है कि तुम्हें हिट करना चाहिए दिमाग में, इतना उनकी माइंडसेट को समझो कि वो cos इनवर्स, मतलब यहाँ तुम्हें कुछ मतलब वो चाह रहे हैं कि cos इनवर्स, फिर ये cos के फॉर्म में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ लिख क्या है, cos से cos कटा, फिर जो ये है इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर लो, मिल जाएगा। तो उनकी मेंटालिटी को समझने का प्रयास करो, वो चाह ही नहीं रहा तुम ये करो। अगर वो यही चाहता तो क्वेश्चन नहीं डालता, वो बोर्ड्स में ऐसे पूछे ही जाते, इवन बोर्ड्स में भी ये नहीं करा जाता यार। हमने उसमें भी हम लोग सॉल्व कर लेते थे, cos इनवर्स से cos काटने की प्रयास करते थे, या sin इनवर्स से अंदर sin बनाने का प्रयास करते थे कि वो कट जाए और हमें इनवर्स के फॉर्मूले बड़े बड़े ना लगाने पड़े, ठीक। तो अब हम इसी तरफ चलते हैं कि कैसे अंदर cos बनेगा। इस चीज मतलब 5
समझना। अब हम इसको सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। 5 cos x माइनस 13 sin x अपॉन 12 sin x अपॉन 13। इस चीज को हम किसी तरह से cos कुछ के फॉर्म में ले आए। मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी चीज को cos, अभी अंदर तो पता नहीं ना क्या बनने वाला, कुछ इस फॉर्म में बनाना है, इसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमें किसकी तरफ, हमें इससे इस पूरी चीज को cos के फॉर्म में ले आना है, इन टर्म्स ऑफ cos ले जाना है। साइन दिख रहा है हमको, साइन को एलिमिनेट करना किस तरीके से हो सकता है, हम लोग इसी पर बात करेंगे। क्योंकि जैसे ही तुमने cos के फॉर्म में लाया, यहाँ cos करके कुछ लिखा, वो कट जाएगा cos इनवर्स से cos। जो चीज हमारे आर्गुमेंट में cos के साथ थी, इसे सिर्फ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये काम हमारे लिए आसान है। अब हम समझाते हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं cos इनवर्स। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, इस हाँ y इक्वल्स टू cos इनवर्स 5 cos x माइनस 12 sin x अपॉन 13। अब अंदर, अब इस चीज को हमें बनाना, तो अभी हम इसको टारगेट करते हैं, निकाल के रखते हैं x माइनस 13 sin x, अच्छा 13 को दोनों के साथ अलग अलग करके, भाई एक साथ अलग अलग। अच्छा अब एक बात बहुत गहराई से समझने का प्रयास करो। अगर तुम सिर्फ साइन को cos में कन्वर्ट, तुम सोचो पूरी चीज cos में आ जाए, तो साइन को करोगे तो साइन की जगह क्या लिखोगे, √1 माइनस cos स्क्वायर। इससे कुछ भला होने ना वाला। इस चीज को करके क्या तुम cos कुछ के फॉर्म में, इस फॉर्म में ला सकते हो इस पूरी चीज, आ ही नहीं सकता। मतलब ये तो नहीं होगा, हटाओ, एक पॉसिबिलिटी खत्म कि तुम cos के टर्म में सोचो पूरा बना लें और फिर हम इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें, नहीं होगा, देख लिया हमने, नहीं हो सकता। अब समझो यहाँ पे इस पर देखो, ये चीज है तुम्हें कहा, हमने पहले बताया था ट्रिक डिफरेंशिएशन या कैलकुलस कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पे कमांड होना बहुत बेहद ज्यादा जरूरी। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर से फॉर्मूले लिखवाए भी, तो उन पर कमांड होना। देखो कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो पूरी मैथ का कमांड होना जरूरी, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कुछ भी करता है, इलिप्स और कैलकुलस मिला के क्वेश्चन बनाते हैं जेईई एडवांस में। अब आप फंस जाएंगे, जितने बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंपटीशन में अंदर ही यही है, जितना बड़ा कंपटीशन होगा उसमें उतना ज्यादा तुम्हें कनेक्टिविटी पूछेगा। कनेक्टिविटी पे बात करता है कि तुम चीजों को कनेक्ट कितना करते हो आपस में। भाई केवल कैलकुलस डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करना है, करते जा रहे कोई भी कर लेगा। जब वो डिफरेंशिएशन को डिटर्मिनेंट से मिला देगा, वहां पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल हो रही है, वहां पे डिफरेंशिएशन की भी कुछ लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेट का भी कॉन्सेप्ट मिला दिया, 3-4 टॉपिक्स को उठा करके एक कॉन्सेप्ट बनाया, फिर वहां पे वो जेईई एडवांस में क्वेश्चन डाल देता है। अब करो ग्राफ, हो सकता है तुम्हारी कैलकुलस के साथ तुम्हारी ग्राफ की भी नॉलेज वहां पे चेक कर ले, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इसीलिए बस लोगों को टफ लगता है। तो जितना ज्यादा तुम्हारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तुम क्वेश्चन कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो अब देखो 5/13 cos x minus 12/13 sin x। अब 5/13 और 12/13 पे डिस्कशन करना है। 5/13 और 12/13 ये कहोगे कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? ये यार देखो, ये चीज आपकी प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, अपना दिमाग बढ़ाने का, अपना उस लेवल तक सोच पाने का सिर्फ एक तरीका होता है प्रैक्टिस। क्योंकि कोई बुद्धि लेके पैदा नहीं होता, भगवान ने भेजा नहीं होता कि तुम तुरंत हिट कराओगे, नहीं, हमारे पास भी नहीं है। कितना से कितना वो एक आध एक्सेप्शन होते हैं जिनका दिमाग होता ही तेज है, उनका IQ और EQ सब बहुत तेज होता है, वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग जो आपको दिखते हैं निकालते हैं अच्छे एग्जाम या कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं किसी सब्जेक्ट में, वो प्रैक्टिस के साथ होते हैं। प्रैक्टिस खूब करते, इतनी प्रैक्टिस की होती है कि उनके जहन में बस जाती है, फिर वो चलने लगता है दिमाग, फिर दिमाग अपने आप हिट करता है, उसको कुछ देना नहीं पड़ता है, एक थोड़ी देर सोचा 1-2 मिनट, फिर वो हिट कर जाता है या वो लग जाता है दिमाग। कभी हमें भी नहीं आती थी ये चीज़ें, लेकिन आज क्वेश्चन देखा, थोड़ी देर समझा, यार हाँ ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले के साथ कर नहीं सकते, लंबा पड़ेगा, जेईई में पूछा है, क्या कर रहा है, अंदर ही कॉस बनाना होगा यार, कट के थोड़ा आसानी से हो जाएगा। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था। उस थॉट प्रोसेस को चलने के लिए हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि हमें इसे कॉस ऑफ कुछ के फॉर्म, ये कुछ हमें नहीं पता ना, अभी तो सॉल्व करके पता चलेगा, इसमें लाना, इस पूरी चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना, तो इसकी तरफ आगे बढ़ना है। हमने देखा है साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कुछ नहीं मिलेगा यार। मतलब यही कुछ खेल है 5/13 और 12/13 पे। अब समझो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, एक साइड 5 है, ठीक है, और एक 13 है, ठीक।
हमने तेरा हाइपोटेन्यूज जरा इस साइड को निकाला, पाइथागोरस लगा के इस साइड को निकाला। कैसे निकाला? अरे यार अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर, दूसरी साइड आ जाती है तो क्या आता है 169 माइनस 25 मतलब अंडर रूट ऑफ 144, ये आ गया 12। मतलब 5, 13 और 12 एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को फॉर्म करती हैं। ये चीज अब याद कर लो, कॉम्पिटिशन में जाना ये याद, ये मतलब नहीं भी याद है तो दिमाग में इतना तेज चलता है तो निकाल लोगे, बट ये चीज मतलब जैसे 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल होता है, एक होता है एक जनरल सी बात है 3, 4, 5 तो एक 37 डिग्री होता है, एक 57। ये फिजिक्स हो चाहे जेईई मेंस में जब जा रहे हो तो ये फिजिक्स के लिए बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। ये ट्रायंगल ये रटा होना चाहिए कि 3 के सामने 37 होता है, 4 के सामने 57 और 3, 4, 5 एक ट्रायंगल होता है, याद होना चाहिए। इसी तरह से ये याद कर लो 5, 13 और 12 किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, बैंकिंग के जा रहे हो, ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं सिखाई जाती है कोचिंग में, यही कि 5, 13, 12 का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यार क्या है? अच्छा अब यहाँ पे तीनों चीजें कांस्टेंट है तो ये कोई एंगल भी कांस्टेंट अल्फा मान लिया, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, अल्फा का डर लगता है, थीटा मान लो, ठीक। अच्छा अब यहाँ से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू नहीं मिल सकती, बताओ cos थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। अच्छा cos थीटा यहाँ कांस्टेंट चीज है 12/13 कोई, क्योंकि 5/13 कांस्टेंट था तो इसी की जगह हमने क्या लिख दिया इस ट्रायंगल से देख के थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू लिखी है। अगर 5, 12 और 13 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो उसके किसी एंगल का cos थीटा ही तो लिखा है, 5/13 5/12/13, ठीक। और sin थीटा लिख लो, sin थीटा क्या लिखोगे 5/13। अब देखो अब चीजें बहुत अच्छे से अब यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट कर लो, 5/13 की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा इनटू cos x। चलो ठीक माइनस 12/13 को क्या लिख सकते हैं cos x। तो ये क्या आया, ये sin a cos b माइनस cos a sin b, sin थीटा sin a cos b, यहाँ पे a जो है वो थीटा है और b जो है वो x है। sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है sin ऑफ थीटा माइनस, क्लियर, sin ऑफ थीटा माइनस x। अभी कहोगे यार तुम cos में ला ही नहीं पाए, आ जाएगा यार क्या दिक्कत है, इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते cos ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस x, क्योंकि cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin थीटा माइनस x को लिखा जा सकता है cos ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस x, क्योंकि ये और ये अलग नहीं लिखे, cos ऑफ 90 माइनस कुछ sin कुछ होता है, sin cos ऑफ 90 माइनस जो भी चीज हो ना वही sin वो चीज होती है, ऐसे आ जाता है। cos ऑफ 90 माइनस कुछ sin कुछ होता है, भाई कुछ मतलब दोनों कुछ सेम होने चाहिए। तो बस यार अब इसकी इस पूरी चीज को हम ले आए यहाँ पे cos के फॉर्म में उठा के यहाँ रख दो, क्या जा रहा है रख देते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया cos इनवर्स ऑफ cos क्या आया π/2 माइनस थीटा माइनस x, cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो y क्या आ गया हमारा π/2 माइनस थीटा प्लस x, ठीक है, माइनस ऑफ थीटा प्लस x, ठीक। अब इसे डिफरेंशिएट करना तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा π/2 कांस्टेंट चीज है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस थीटा, थीटा भी तो एक कांस्टेंट ही चीज है, थीटा कुछ वेरिएबल थोड़ी नहीं, तो थीटा की वैल्यूज में थीटा एक कांस्टेंट एंगल है भाई, ट्रायंगल 530 में तो थीटा फिक्स होगा ना, थीटा भी कांस्टेंट इसलिए होगा इसका। तो dy/dx हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये जेईई मेंस से पूछा गया था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो बस इससे डेवलप क्वेश्चन करते हुए कुछ डरो मत, क्वेश्चन से लॉजिक बिल्डिंग तैयार करो, कैसे अप्रोच किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को करने के लिए, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट को डेवलप करो, क्वेश्चंस आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छा एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, छोटी सी चीज यहाँ जिसका आंसर आ गया अपन, ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो फिर बताते हैं क्या वो छोटी सी चीज है, इसको समझ लो। तो समझ लिया होगा आप लोग ने। अब देखो अब आगे चलते हैं, अब एक चीज बताते हैं, यहाँ पे ये चीज बन रही थी, ये चीज इसकी जगह हम एक दूसरी तरीके से सीधे कॉस में भी चीज बना सकते थे। अब ये चीज कैसे दिमाग में आएगा, देखो ये चीज आएगा इस तरीके से, जब हमने ट्रायंगल बनाया था ना
तुमने 5 को हाइट ले ली थी और 13 को बेस ले लिया। ये 13 लिया था और 5 इधर लिया, तो 5 इधर ना लेके इधर 5 इधर ले लो, तो ये 12 है और ये थीटा। अब तुम लिखोगे ना जब cos थीटा तो वो आएगा 5/13, और जब तुम लिखोगे sin थीटा तो वो आ जाएगा कितना 12/13। ठीक, अब उठा के रखो 5/13 की जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा cos x माइनस 12/13 की जगह लिख सकते हैं sin थीटा sin x। तो थीटा a है bx है, cos है cos b माइनस sin है sin b क्या होता है cos ऑफ a प्लस b, सीधा यही आता है cos सीधा। अब उठा करके हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देते, 5 यहाँ ले लेते 5 यहाँ ले लेते 13 तो हाइपोटेनस है तो 12 ही आता। तो cos थीटा हमारा पहले ये आ रहा था अब ये आएगा, sin थीटा पहले आ रहा था अब ये आएगा। अब उठा के रखा तो cos है cos में मैंने sin सीधे cos में हो गया। अब sin से cos में वो π/2 वाला सीन नहीं करना, अब सीधे उठा के यहाँ रखोगे तो cos इनवर्स cos ऑफ थीटा प्लस x, तो कट गया थीटा प्लस x, उसका डिफरेंशिएशन y बराबर थीटा प्लस x है dy/dx, थीटा कांस्टेंट है 0 और x का ये आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जेईई मेंस पे पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, कैसे लॉजिक बिल्डिंग हुई, ये सारी चीजें आपको इसमें डिस्कस की, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई एडवांस में पूछा गया है, ठीक। और तो देखो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा डर जाते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखिए, f डैश f डबल डैश g सारा मतलब बिल्कुल सीधा सीधा पूछता ही नहीं है, लेकिन होते सवाल आसान है अगर हम थोड़ा सा दिमाग को खोल के पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन को टैकल करें तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बट थोड़ा सा डर जाते हैं सिंबल्स देख के, और इतनी खिचड़ी को डरावनी सी बना देता है कि डर जाता है। देखो आराम आराम से चीजें हो जाती है। सबसे पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। मान लो fx दिया है, fx को तुम एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखेंगे f डैश x, बहुत अच्छा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x, अरे fx मान लो दिया था sin x, ठीक, तो तुमने f डैश x क्या मतलब उधर भी तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x को फिर से डिफरेंशिएट करा तो माइनस sin x। तो ये fx का दो बार डिफरेंशिएशन, पहली बार डिफरेंशिएशन होता है ये आया, फिर इसको इसी को एक बार और कर दिया तो ये आया, तो इसको दो बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये fx f डैश x f डबल डैश x यही होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी डिस्कशन थी, हमने कर ली। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, इसको रेज कर दें। हाँ, क्वेश्चन गिवन है कि f डबल डैश x बराबर माइनस fx, क्या दे रहा है, अब हमें fx दिया ही नहीं, वो बस हम ये जनरल बातें कर रहे हैं, f डबल डैश ऑफ x बराबर माइनस ऑफ fx, ठीक, और कह रहा है gx, g कोई दूसरा फंक्शन है, gx जो है वो f डैश x के बराबर है, दो चीजें गिवन है, एंड अब ये कैपिटल fx है, ये तीनों अलग अलग फंक्शन है, कैपिटल fx एक फंक्शन है जो कि f ऑफ x by 2 के होल स्क्वायर प्लस g ऑफ x by 2 के होल स्क्वायर के बराबर है, ये तीसरी चीज दी। और क्या गिवन है कि f ऑफ यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है, f ऑफ 5 बराबर ये पूरा जो 5 यहाँ लगाया होगा f ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर प्लस g ऑफ 5/2 इसका वैल्यू आ रही है 5। तो तुमसे पूछा क्या है, f ऑफ 10 की वैल्यू बता दो। ये था जेईई एडवांस का सवाल। अब ये खतरनाक सवाल लगने लगता है, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे जैसे हम जेईई एडवांस के खुद क्वेश्चन कराएंगे, मेंस के कराएंगे, धीरे धीरे खुद बिल्डअप होने लगेगी चीज, खुद दिमाग चलने लगेगा जब खुद सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो अभी देखो यहाँ से सीखते हैं। अच्छा, एक लॉजिक तो इसका ये है करने का कि यार थोड़ा जगह खपड़ गई, चलो ऊपर होगा, या इधर क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो एक बार, है ना। क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सारी चीजें लिख दी, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा है, ठीक, सारी चीजें हमने यहाँ नोट कर दी। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लो, इस और आंसर्स लिख लो, ठीक है। 5, 10, 0 और 15 ये ऑप्शंस थे, ठीक। तो अब देखो इसको इरेज करते हैं, अब यहाँ डिस्कशन करते हैं। इसको गिवन उधर लिख दिया जो गिवन था, ठीक है, स्टेटमेंट हटा दो। 5, 10, 0 और 15 ये ऑप्शंस थे। अब देखो क्या है भाई, जेईई में कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल करेक्ट आता है, ये सिंगल करेक्ट में था, मल्टीपल करेक्ट आता है, मल्टीपल चल नहीं है तो हटा। हाँ, तो अब यह है कि जेईई में तो कई तरीके का था, ये सिंगल करेक्ट का था। अब देखो क्या किया था, फिर से बात करें, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx गिवन है, g ऑफ x गिवन था f डैश ऑफ x, और fx क्या गिवन है, वो कैपिटल fx हम अपने साइड में लिखे रहो भाई, ये हमको गिवन है कि कैपिटल fx कोई फंक्शन है वो इसके बराबर है, g ऑफ x by 2 का होल स्क्वायर, ये चीज, और इसकी वैल्यू f ऑफ 5 पर क्या है,
5 और पूछा क्या है, फाइंड करना है f ऑफ 10। समझो, तो यहीं से कुछ हमें पकड़ना है, ये और ये गिवन है, अब यहीं से हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है। अच्छा एक बात, यहाँ पे तुमने एक चीज देखी कि कोई फंक्शन fx था, उसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया। ये एक पहला थॉट प्रोसेस है मेरा, जो मेरा दिमाग जा रहा है जहाँ पे। हो सकता है जो हम जाएं वो गलत हो साबित हो गया, तो पलट के दूसरे रास्ते चलने लगेंगे, लेकिन पहला रास्ता जो जा रहा है वहां हम बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ना सही हो, लेकिन दिमाग है, चलता है, कहीं चल रहा है, चलाते हैं। कोई एक फंक्शन fx दिया था, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो वो आया माइनस ऑफ fx के बराबर। ये fx को ही जब तुम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन इसी के माइनस fx के बराबर है। ऐसा एक फंक्शन हमको ध्यान आ रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था। अगर fx मान लो दिया है sin x, समझना, तो क्या इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो आएगा cos x, और फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। तो sin x ही तो fx था, तो f डबल डैश ऑफ x क्या हो गया, माइनस का sin x ही तो fx था। इस केस में ये चीज बनती है। तो क्या ये fx कहीं हिडन sin x तो नहीं है? क्वेश्चन में ना प्रत्येक सामने से दे रहा है, बट ये कहीं ना कहीं विलुप्त तो नहीं है। sin x fx की वैल्यू शायद sin x दी है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम माने कि fx हमारा, हो सकता है हम गलत हो, मे रास्ता है, चल के देखते हैं। gx क्या गिवन है, gx हमको गिवन है f डैश x क्या था, cos x है। ये दोनों बहुत बढ़िया। हाँ, तो fx हमारा आ गया, sin x और gx आ गया। हमने माना, ये चीज दिया नहीं था, ये हमने एक assumption लिया कि शायद कहीं fx sin x तो नहीं, क्योंकि fx अगर sin x होगा तो ये कंडीशन मीट करेगी, ये वाली f डबल डैश x बराबर माइनस, ये अगर fx sin x है तो ये चीज मीट करती है। तो हमने fx को sin x माना, तो gx दिया था f डैश ऑफ x, तो f डैश sin x को एक बार डिफरेंट cos x, ये दोनों मिल गए। तो अब fx बाई 2, क्योंकि fx हमें निकालना है, fx बाई 2 क्या होता है, ये हो जाएगा sin x बाई 2, और g ऑफ x बाई 2 क्या भाई, यहाँ पे आर्गुमेंट में x बाई 2 लगा देंगे, यहाँ पे x बाई 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ fx की जगह रखो कैपिटल fx क्या हो जाएगा, fx की जगह sin ऑफ स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये तो आ रहा भैया, ये आ रहा है हमारा क्या, 1 आ रहा है ना, ये हमारा 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारा आया 1 आया। तो f ऑफ x हमारा आ रहा है 1, क्योंकि भाई sin cos sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 1 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ 5 रख रहे हैं तो कह रहा आंसर 5 आ रहा है, मतलब ये हम गलत जा रहे हैं, ये प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से हम खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। क्योंकि f ऑफ x यहाँ पे अगर तुम 4 लगाओ, 5 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, 25 लगाओ, वैल्यू वही आनी चाहिए। बट कह रहा है f ऑफ 5, ये भी दिया है, f ऑफ 5 लगाने पे 5 आ रहा है, मतलब लेकिन fx की वैल्यू 2 है, तो चाहे x 1 लगाओ तो भी 1 आएगा, तो क्योंकि fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन नाउ, है ना। fx अब यहाँ पे कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तुम इनपुट कुछ भी लगाओ, आउटपुट तो फिक्स रहने वाला है 1, लेकिन कह रहा है यहाँ पे 5 लगाया तो 5 दे रहा है, मतलब कि हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। sin x cos x, तो एक रास्ते चले, सही जा रहे थे, लगा सही जा रहे हैं, लेकिन बाद में आके कंट्राडिक्ट कर गए अपनी बात से, तो इस रास्ते को हम वापस बैक ट्रैक करेंगे और पीछे दूसरे रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। तो इसको इरेज करके दूसरे रास्ते, हाँ। तो अब इसी पे ही बात करते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन था, अब ये तो मेरा sin x वाला फंडा कैंसिल, मतलब नहीं लगा। अब दूसरा लगाते हैं, fx हमें क्या दिया है, f ऑफ g बाई a x बाई 2 का होल, ये इसको ऐसे लिख लो चाहे इस तरह से, x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, इस चीज़ को इस तरह से, ठीक है, सहूलियत। अब देखो, अब हमें यहीं से कुछ करना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि हमारे पास अब कुछ ऑप्शन बचा नहीं। ऐसे तुम अगर फंक्शन देखने चलो किस फंक्शन को लें fx की जगह कि उसका डबल डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ x, तो फिर टाइम लग जाएगा। इसे पता नहीं फिर कितने फंक्शन हो, सोचना पड़ेगा, है ना। sin x एक सीधा फंक्शन था तो sin x पे हमने बात कर ली, बट ऐसे कितना सोचोगे, है ना, मतलब इस रास्ते नहीं ले जाना है हमको, कुछ और सोचो। देखो f डबल डैश x दिया है हमको माइनस ऑफ x के बराबर, और g ऑफ x दिया है हमको f डैश x के बराबर, ठीक है। तो एक काम करो, एक काम ये करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट। अच्छा g को हम अगर एक बार और लिखें, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले डिफरेंशिएट करके जब हमने इसको देखे शायद कुछ मिले, कुछ ट्रिक लगे मेरी। डिफरेंशिएट करो,
एफ ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 पहले आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई 2 इंटू 1/2, ठीक, प्लस इसी तरह से जी मतलब देखो ये जी ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब भाई से जैसे अभी क्वेश्चन में बात की वैसे ही करना, तो पूरे को x मानो x स्क्वायर, इस पूरे को x मान के डिफरेंशिएट कर दो 2x आ गया। फिर अब इसे डिफरेंशिएट करना है तो gx को तो कर लेते g डैश है, लेकिन इस पूरे को x मानो, तो ये लिख दिया हमने g डैश ऑफ x बाई 2 के लिए ये लिख दिया g डैश ऑफ x, एक सेकंड f डैश x लिखना है। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये लिखा है f ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये x मानो x का स्क्वायर बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखो 2 f ऑफ x बाई 2 इनटू किसे माना था x, f x बाई 2 को x माना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब कहोगे f x लिखा होता तो हम f डैश x लिख देते, लेकिन यहाँ x बाई 2 को कह रहे हैं x बाई 2 को x मानो और डिफरेंशिएट करो तो लिख सकते हैं f डैश ऑफ x बाई 2। अब किसको x माना था, x बाई 2 को, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1/, ठीक। इसी तरह से gx पे यहाँ पे बात करें, प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स बाई 2 इंटू जी डैश ऑफ इसी में, तो इसका करेंगे तो 1/2, 2 से 2 यहाँ पे, 2 से 2 यहाँ पे, तो हमारा f डैश एक्स फंक्शन हमारा क्या निकल गया, ये आ गया f ऑफ x बाई 2 इंटू जी f डैश ऑफ x बाई 2 प्लस g ऑफ x बाई 2 इंटू जी डैश ऑफ x बाई 2। fx भी है, f डैश x भी है, जी fx भी है, f डैश x भी है, gx भी है, g डैश x, देखो वहाँ पे एक और चीज़ g डैश x नहीं तो g डैश x यहाँ से निकाल, अगर तुम gx बराबर माइनस ऑफ f डैश x लिखा तो g डैश x क्या होगा, f डैश x को एक बार और डिफरेंशिएट करो, g डैश x हमारा है f डबल डैश ऑफ x। अच्छा यहाँ पे सबकी जगह x बाई 2 रखो तो यहाँ पे भी x बाई 2 रख दो, यहाँ पे x बाई 2 रखोगे, x की जगह आर्गुमेंट्स बदल के x बाई 2 कर दोगे, उसमें कोई अंतर नहीं। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं चीज़ों को, देखो f डैश ऑफ x क्या आ रहा है, f डैश x है, ये fx नहीं है, f डैश x है, क्योंकि एक बार इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो f डैश x क्या लिख सकते हैं, अच्छा gx की जगह तो हम लिख सकते हैं f डैश x, ठीक है, gx की जगह तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं हमारे पास f ऑफ x बाई 2 इंटू f डैश ऑफ x बाई 2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, g ऑफ x बाई 2, f डैश ऑफ x बाई 2 की जगह ना ये लिख सकते हो, प्लस g ऑफ x बाई 2 क्या हो जाएगा, g ऑफ x बाई 2 की जगह तो ये यही लिखा रहेगा, और हाँ तो f डैश x के लिए बोल दिया, फिर g ऑफ x बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो g डैश ऑफ x बाई 2 f डबल डैश, हाँ तो देखो g ऑफ x बाई 2 तो ये यहीं लिखा रहे हैं इनटू g डैश ऑफ x, यहाँ x बाई 2 करोगे तो यहाँ भी x बाई 2 है, g डैश ऑफ x की जगह लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ x, मतलब g डैश ऑफ x बाई 2 की जगह लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ x बाई 2, और समझना है यहाँ पे। अच्छा f डबल डैश ऑफ x बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ x f x बाई 2, समझो ना, तो f डैश ऑफ x क्या आ गया, f ऑफ x बाई 2 इंटू g ऑफ x बाई 2 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस ही लिखते हैं, g ऑफ x बाई 2 इंटू f डबल डैश x की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ fx, तो x की जगह x बाई 2 तो वहाँ पे भी माइनस का माइनस करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, f ऑफ x बाई 2, देखो यही चीज़ ये है, प्लस माइनस का कट जाएगा, मतलब f डैश ऑफ x हमारा 0 आ रहा है, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे 0 आता है, मतलब वो फंक्शन क्या रहा था, कांस्टेंट, दैट मींस कि fx जो रहा होगा वो लिखा इस फॉर्म में है ऐसा, बट ये पूरी चीज ही क्या है, कांस्टेंट है, पक्का कांस्टेंट है, तभी f डैश x करने पे और इन्हीं की चीजें यूज करके हमने 0 प्रूव किया इसे, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 0 आ रहा है, दैट मींस कि fx हमारा कोई कांस्टेंट चीज थी। अब यहाँ पे x तुम चाहे 1 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 20 लगाओ, वो कांस्टेंट ही रहेगा, तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 0 आया, इसका मतलब वो कांस्टेंट चीज क्या थी, मतलब का fx बराबर 5 ही था, तभी तो 5 जब लगाया ना तो 5 मिला, चाहे 10 लगाओ, चाहे 20 लगाओ, चाहे 100 लगाओ, कांस्टेंट फंक्शन है, इनपुट कुछ भी लगाओ आउटपुट 5 मिलेगा। और हमने ये प्रूफ किया अपने इनके ही दिए हुए चीजों से कि f डैश x 0 है, f डैश x मतलब f डैश x अगर 0 है
इसका मतलब ये हुआ कि fx हमारा कोई कांस्टेंट चीज थी और वो क्या कांस्टेंट चीज थी, वो यही इन्होंने दिया है। f ऑफ 5 लगाने पे 5 मिल रहा है, f ऑफ 10 लगाते तो भी 5 मिलता है, क्योंकि fx है ही कांस्टेंट, मतलब ये 5 है। तो यहाँ fx की जगह अगर x की जगह 10 भी लगा दोगे, अगर यहाँ f की जगह 10 भी लगाएंगे तो भी हमें आंसर 5 मिलेगा। 100 लगाओगे तो भी 5 मिलेगा, बिकॉज fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन और वो कांस्टेंट वैल्यू है 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन ए में डन है ना, हाँ जहाँ पे भी 5 है वही आंसर है इसका, ठीक। ऑप्शंस लिखे थे ना, तो जो भी ऑप्शन 5 वाला है वही इसका आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस से पूछा गया था। 2 रास्ते थे, एक रास्ते चले गलत हो गया, पीछे है, दूसरे रास्ते पे पढ़े थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने का लॉजिक कहाँ से आया, क्योंकि बिना डिफरेंशिएट, इसको देखो डिफरेंशिएशन पर ही क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक जा रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ शायद कुछ बने, है ना। चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना हो सकता है, गलत होकर वापस आएंगे। चले मिला रास्ता, करा प्लस माइनस 0 आ गया, इससे ये बात पता चली, मतलब ये 5 रहा होगा, मतलब अब 10 लगाओ चाहे 100 लगाओ, fx एक कांस्टेंट 5 है, fx बराबर 5 है, तो fx की जगह कुछ भी लगाओ वो 5 ही है। तो आंसर इसका आया 10। इसे नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन। तो आज उम्मीद है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आप लोग इसको जो है एक बार रिवाइज करना, समझना, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो भी सीखे हैं उनको एक बार रिमाइंड करना, कैसे चीज़ों को करा है, किस क्या अप्रोच रही थी करने की, किस तरह से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस को टैकल करना है, उस चीज़ को समझना। फिर नेक्स्ट अभी 2-3 लेक्चर कॉम्पिटिटिव के आएंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे, ट्रिक्स होंगी, कुछ चीज़ें सिखाएंगे, उनको सीखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।